हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधिका। राधिका के गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए दोस्तों, ये है इंडोर प्लांट। इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकती हैं। देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है ना। इसे मैं मेरी बेटी लखनऊ गई थी पढ़ाई के विषय में, तो वहीं पर जो मेरे हस्बैंड के जहाँ मेरे हस्बैंड काम करते हैं पार्टनरी में, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, उन्हीं की बहन वहाँ रहती थी लखनऊ में। तो वो भी पेड़ पौधे लगाई थी। तो मैं उससे कही अपने बेटी से कि उनसे कटिंग थोड़ा लेते आना। तो वो मिठाई के डिब्बे में जो प्लास्टिक का रहता है उसी में कटिंग लगा के रखी थी, छोटा छोटा। एक स्नेक प्लांट की पत्ती की कटिंग थी और एक और था हैंगिंग बास्केट वाला प्लांट, एक और है, उसको भी दिखाऊंगी आपको। और एक ये है, वो सब लगा के उसी डिब्बे में हमें उससे भेज दी थी। तो वो लेके आई थी लखनऊ से बनारस। फिर बनारस से जब आने यहाँ आई करे देवनाथपुर में, तो लेके आई थी। तो ऐसा प्लांट आप मेरे बगीचे में बहुत देखे होंगे, मेरे गार्डन में दोस्तों। ये घास की तरह पूरा एकदम हमारे, मैं जो कंटेनर उंटेनर कटवाती हूँ, जो ढक्कन है उसमें भी मैं लगा दी हूँ। बहुत सुंदर लगता है देखने में। अब जो जैसे जिसके पास है हैंगिंग बास्केट, वो उसमें लगा के अपना सजा देता है घर को। और मैं तो भाई जो मेरे पास है सामान, मैं उसी में इसको लगा के रख दी हूँ। लेकिन इस समय इसे छाया में रखना चाहिए, धूप में एकदम नहीं। देखिए ये डिब्बा है डालडा के, जो डालडा घी रहता है उसी को मैं काट के, नीचे छेदा भी है दोस्तों, उसी में सिर्फ इसे मिट्टी रख के इसी में पत्ती गाड़ दी थी। इसमें इतना घना हो गया है दोस्तों। अब इसको मैं यहाँ से छटाई कर दूँगी। अब छटाई कर देंगे तो एक मैं डिलई रखी हूँ 10 रुपए का, विंध्याचल से लाई थी, उसी में इसे मैं लगाऊंगी। तब हम आपको दिखाएंगे, उसको हैंगिंग बनाएंगे। इसको हैंगिंग कैसे बनाएं। अब ये वेस्ट चीज़ में लगा है और फ्री का पौधा है, और इसको मैं बना दूंगी तो वो समझ लीजिए 150 की, वो अगर आप मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो हैंगिंग बास्केट वैसा 150 का आपको मिलेगा, क्योंकि 40 रुपए की तो हैंगिंग बास्केट ही मिल जाती है और पौधा लगे लगान 150 का मिलता है दोस्तों। और ये बहुत खूबसूरत लगता है। अगर ये गोला सा, एकदम गोला सा फुटबॉल की तरह बन जाता है एकदम। एक बार गई थी मैं वहाँ पे, नर्सरी गई थी, तो एक इतना बड़ा बड़ा डंडी मैं लाई थी। तो नर्सरी वाले जो भैया थे वो कहीं ये धरेगा नहीं, लाई तो धरा नहीं वैसे अच्छे से। लेकिन अब इस समय इतना हो गया है, अगर भाई हम चाहते तो उखाड़ उखाड़ के सब फेंक देते, लेकिन हमको फेंकने में बहुत ख़राब लगता है दोस्तों। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता कि मैं किसी पौधों को नोच के फेंक दूँ, क्योंकि मैं उस पौधे को कैसे कैसे मंगाती हूँ वो मैं जानती हूँ। इसलिए मैं किसी पौधे का वो तिरस्कार नहीं करती कि कारी इतना हो गया है इसको फेंक दें, इतना हो गया इसको फेंक दें। ये मेरे मन में पता नहीं क्यों नहीं ऐसा मेरे मन में आता है फेंकने का। तभी देखिए आज इस चीज़ में रखा है, टूटे फूटे चीज़ में, और आपके समक्ष मैं इसे दिखा रही हूँ। आप लोग इसे देख रहे हैं, कितना खूबसूरत पौधा लग रहा है। और इसी पौधे के लिए जब मेरे पास नहीं था तो मैं इतना सोचती थी कि मुझे भी मिल जाए कटिंग, मैं भी लगा लूँ। अब मेरे यहाँ इतनी कटिंग हो गई है इसकी कि मैं आपसे बता नहीं सकती। चाहे तो हम बहुत ज़्यादा हैंगिंग बास्केट बना लें। अब बनाऊँगी तो आपको मैं दिखाऊँगी इसका हैंगिंग बास्केट किस तरह से मैं तैयार करती हूँ। तो इसी तरह दोस्तों की कटिंग वटिंग आप अपना लहा लीजिए, कहीं से कहीं भी आप इसको गाड़ के रख दीजिए, और कुछ दिन में वो अपना पौधा तो चलता रहेगा। लेकिन जब उसका समय आता है और अच्छा से खिलने लगता है, जैसे और अच्छे से पत्तियाँ उत्तियाँ उसमें आने लगती हैं। एक लड़का कटिंग दिया था मुझे, बनारस जा रही थी, तो जो हमारे हस्बैंड हैं उन्हीं के दोस्त के बगल में जो आपसे मैं बता रही थी, तो वो कह रहा था आंटी ये फूल नहीं खिलेगा, किसी चीज़ का बल्ब था, उसे भी मैं आपको दिखाऊंगी कल। तो उसमें से पत्तियाँ निकल रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो उसमें फूल भी खिलेगा हमें पता है, लेकिन वो कह रहा था नहीं खिलता, बस पत्ती होती है हमें लेकिन फूल खिलेगा।
तो मैं कही थी नहीं हमको दे दीजिए, तो हम तो लेके चले आए थे, रख दिए थे। धीरे धीरे उसमें से अंकुरित हुआ और पत्ती निकलने लगा। इसलिए दोस्तों आप जैसे कि पौधों से ही आप सीखिए ना, पौधों को रखिए तो पौधों से ही आप सीखेंगे कि उसको हम किस तरह से सजाएं, उसको किस तरह से रखें कि वो बहुत सुंदर लगे। तो अब टाइम हमारे पास उतना नहीं रहता दोस्तों, लेकिन अगर हमारे पास और टाइम रहता तो इसको मैं हैंगिंग की तरह बना के और वहाँ पे अपने छत पे उसका इंतज़ाम करवा के तब भाई टंगवाती। तो इतना मेरे पास वक्त नहीं रहता है, घर में खाना पीना बनाना रहता है। कल दोपहर को मैं आलू वालू था मेरा, तो छोटा खेत है तो वहीं से आलू आया था, बोया था अधिया पे, तो वही सब बीछ रही थी, ख़राब आलू उसमें से निकाल रही थी। तो कल थकाई लग गया था, तो कल मैं वीडियो बना नहीं सकी। सुबह गई थी तो बनाई थी कल। तब आज दोपहर को मेरी बेटी बलू कह रही थी कि मम्मी आप कैसे कर लेती हैं। तो जुनून होना चाहिए दोस्तों, आपके अंदर अगर जुनून है तो आप ज़रूर कर लेंगी। और अपने ऊपर विश्वास रहना चाहिए कि मैं ये काम कर लूँगी। चाहे अगर मान लीजिए कि आप कर रही हैं और आपसे गलत हो गया तो क्या हुआ, गलत हो गया तो आज गलत हो गया तो कल सही भी तो होगा। गलती से तो ही इंसान सीखता है। अब यही सब पौधे अगर मार्केट में हम लेने जाएं तो 150 का हैंगिंग अगर मिलेगा तो 150 का हैंगिंग मिलेगा आपको। मैं जाती हूँ पौधे लेने के लिए, इतना महंगा महंगा 25, 35, 40 सिर्फ दाम सुन लेती हूँ, बस चली आती हूँ वहाँ से। सस्ता से सस्ता पौधा सोचती हूँ तो वही छोटा छोटा 10-10 रुपए वाला दे देंगे, आप ना ले जाइए उसको, से ये पालिए। तो सूरजमुखी का पौधा मैं लाई थी 10-10 रुपए का कि 5-5 रुपए का, एकदम छोटे छोटे जो कुल्हड़ की तरह बने होते हैं 2-2 इंच के, वही मैं लाई थी। अब उसको मैं खाद और डाल के कटिंग कर दूंगी ऊपर वाला, तो गाड़ दूंगी और भी तैयार करके अगले सीजन के लिए, तब मैं उससे ज़्यादा पौधे तैयार कर लूँगी। आज पौधे के बारे में ही हमारे हस्बैंड से हमसे झगड़ा हो गया सुबह सुबह। पौधे हमारे बच्चे की तरह, मैं उससे उस पौधे के लिए मैं जैसे मेरे बच्चे हैं, मैं झगड़ा भी कर लेती हूँ। मेरे पति के एक दोस्त हैं, वो पढ़ाते हैं स्कूल में, तो वहाँ पे है खूब बढ़िया जैसे कि पेड़ पौधा लगा है फूल वूल का। तो मैं उनसे कही थी कि आप मुझे दे दीजिएगा सूखा सूखा फूल। तो इम्तिहान चल रहा था बच्चों का, तो वो कहें कि ठीक है दे देंगे, और वो अभी अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। तो मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि ऐसे बोल रहे थे और सूखा फूल नहीं दे सकते वो, आप तो उनका सब काम कर देते हैं, लेकिन वो नहीं सुने हमारा एक काम। तो फ़ोन लगवाए सुबह, हम कहा उनको फ़ोन लगाइए, तब फ़ोन लगाए। तब जब उनके मोबाइल से फ़ोन हम किए उनको, तो अपने हस्बैंड के मोबाइल से, तब वो कहें अच्छा ठीक है हम देखेंगे, अगर होगा तो हम लाएंगे। हम कहा कि क्यों नहीं होगा, कहना अभी तो फूल सब हरे हरे हैं, पानी दिया जाता है। हम कहा सब फूल नहीं हरे होंगे, क्या कुछ सूखते भी हैं, कुछ निकलते भी हैं, फूल खिलते भी हैं, और उसमें जो सूखा है हमको दे दीजिए। इसी तरह से दोस्तों जुगाड़ कर करके हम बस लगाते हैं, और आप लोगों को भी यही सलाह देते हैं कि खर्चा कुछ नहीं होगा, लेकिन खुशी बहुत मिलती है दोस्तों। बस इससे हमें और खुशी मिलती है कि ये चीज़ मैं अपने हाथ से, मैं अपने दिमाग से इसको कैसे कैसे मैं हरियाली कर ली हूँ, और ज़्यादा खर्च भी नहीं हुआ मेरा, न तो पोट ज़्यादा मैं महंगा ख़रीदी हूँ, लेकिन पौधा मेरा स्वस्थ है। बस इसी से हमें बहुत खुशी मिलती है। देखिए दोस्तों, सलीका ज़िंदगी को जीने का दमदार होना चाहिए, अलग जो भीड़ से नज़र आए ऐसा किरदार होना चाहिए। हमें अपने आप को इस तरह से बनाना चाहिए दोस्तों कि हम अलग से नज़र आएं। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, कोई दूसरा कहे कि हमें भी ऐसा काम करना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो बंद करती हूँ।